हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन करते क्या थे, तो दो टाइप के सम्स आएंगे, एक रिसीव पेमेंट आएगा और एक प्रॉफिट एंड लॉस। अब तक जितने भी सम किए सब प्रॉफिट एंड लॉस का ही किया है। प्रॉफिट एंड लॉस के सम में नेट प्रॉफिट से प्रॉब्लम चालू होगा। लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी हो, प्रॉब्लम वैसे ही चालू करना है। प्रॉफिट होगा, ऐड करेंगे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं है, माइनस करेंगे इनकम जो बिजनेस के नहीं है। समझ में आ गया क्या? अब तक आपने इतने सम्स कंप्लीट कर लिए। चलिए सौदागर ठीक है, दिया है प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का सम है। तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट पहले डाल दिया, कितना है 79,000। ठीक है, कुछ चीजें ऐड होगी कुछ चीजें लेस होगी। क्या ऐड होगी? जो एक्सपेंसेस बिजनेस के नहीं है, माइनस करेंगे जो इनकम बिजनेस के नहीं है। पहला दिया है फर्दर इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल। जब भी एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन तो ऊपर देखना है, डेप्रिसिएशन 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 है, ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला माइनस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। समझ में आ गया क्या? बढ़ेंगे आगे। बोनस कितना है? 37। क्या है? बोल 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 बोल, अभी वही निकलेगा तेरे मुंह से, मेरे को मालूम है। बोल बोनस। वेरी गुड सर। बोनस दिया है 31 मार्च 2025। आउट ऑफ दिस 3000 वर पेड ऑन 25th of September 2025 and the balance on 30th 10 2025। बोनस कितना दिख रहा है? ऊपर भी दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है। तो इसमें 20,000 रुपया है टोटल। उसमें से उसने बोला है 3,750 वॉज ड्यू टिल 31 मार्च 2025, मतलब पे नहीं किया था। आउट ऑफ दिस 3,000 वॉज पेड ऑन 25 सितंबर 2025 एंड द बैलेंस ऑन 30th अक्टूबर 2025। साल कभी खत्म हो रहा है? मार्च में खत्म हो जाएगा। मार्च तक भरा है क्या आपने? नहीं। फिर भी आपने एक्सपेंसेस तो दिखाया है, मतलब आपका पर्सनल खर्चा हो गया है। ये इंफॉर्मेशन है। क्या बोलना चाह रहा है? जो भी आपने बोनस पे किया हुआ इधर दिखा रहे हो, इसमें उसने बोला है कि बोनस 3,750 था, ड्यू था 31 मार्च 2025 तक, और वो आपने भरा नहीं है। फिर भी आपने दिखा दिया रहेगा। उसमें से 3,000 तो आपने 25 सितंबर को भरा है और बाकी आपने अक्टूबर में भरा है, मतलब आपने प्रीवियस ईयर में तो भरा नहीं है। जब भरा नहीं है तो फिर भी आपने एक्सपेंस तो दिखा दिया है, मतलब आपने पर्सनल खर्चा किया रहेगा। तो ये वैसा नहीं, ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला माइनस, वैसा कंसेप्ट नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ पे बोनस कितना? 750। क्यों 750? क्यों? अच्छा माइनस होगा। फिर अनसॉल्व सम है, कितना भी ढूंढ लो। अच्छा तू क्वेश्चन पढ़ ले चल। अच्छा मैं हट जाता हूँ, मेरे को क्या है, मैं हट जाता हूँ, मेरे को क्या है, ये लो। अच्छा एंड बैलेंस वाज आल्सो पेड, बराबर है। अभी 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 ध्यान से सुन लो, आप लोग का दिमाग लगा लिया आप लोग ने, अभी सुनो क्वेश्चन में क्या है। हमने टोटल 20,000 का बोनस भर दिया है, जिसमें से 3,750 वॉज ड्यू टिल 31 मार्च 2025 तक आउटस्टैंडिंग था। 31 मार्च 2025 तक आउटस्टैंडिंग कितना था? उसमें से आउट ऑफ दिस 3,000 वॉज पेड ऑन 25 सितंबर 2025 को भर दिया है, बट ये भी मेरे प्रीवियस ईयर में तो है ही नहीं। बैलेंस 30 अक्टूबर 2025, ये भी मेरे प्रीवियस ईयर में नहीं है। तो यहाँ पे करेक्शन क्या है? यहाँ पे करेक्शन ये है कि 3,750 पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है। कितना आउटस्टैंडिंग है? 3,750 पूरा आउटस्टैंडिंग है। कितना? 3,750 आउटस्टैंडिंग है, बट ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड। तो आप यहाँ पे 750 माइनस नहीं करके कितना माइनस करने वाले हो? 3,750।
टेक्स्ट बुक के अंदर जो सॉल्यूशन बनाया उसके अंदर 750 दिखाया है, बट आपको 750 नहीं दिखाना है, बिकॉज एज पर दिस डेट, जो डेट दिया है उस हिसाब से हमारा पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है। तो 3750 अगर मैंने वहां पे दिखाया है तो मुझे 3750 इधर दिखाना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3750, पहला चीज। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद दिया है सन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्लूड। सन्ड्री एक्सपेंसेस है क्या भाई? हाँ है, ये तो बिजनेस का खर्चा है, लेकिन बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन फ्रॉम द बैंक 3000 पेड ऑन 4th of June 2025, 2000 पेड ऑन 31st December 2025। आपका साल अप्रैल 2024 में चालू होने वाला है, मार्च 2025 में खत्म होने वाला है, बट ये सब चीज तो 2025 का डेट दिख रहा है। मतलब ये एक्सपेंसेस अभी भी आउटस्टैंडिंग है, फिर भी तुम खर्चा दिखा रहे हो, मतलब सब पर्सनल दिखा रहे हो। तो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन कितना है? 3000। तो भाई इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन कितना है? 3000। सर 2000 आ गया। 3000 में से पेड कितना दिखाया उसने? वापस इसमें करेक्शन है, तो आपका आउटस्टैंडिंग कितना है? पूरा 3000, जिसमें से 2000 पेड टिल 31 दिसंबर 2025 ऐसा बोल रहा है, बट हम यहाँ पे कितना दिखाने वाले? पूरा का पूरा 3000। 2000 क्यों? जैसे बोनस था 3000 पेड 750 ड्यू ऐसा दिखाया था, तो हमको वैसा नहीं दिखाना है। हमको यहाँ पे 2000 नहीं, टोटल कितना है? 3000। हम कितना दिखाने वाले हैं? 3000। ये जो टेक्स्ट बुक में जिसने नोट्स बनाया उसने वो टेक्स्ट बुक में अमाउंट था और लिख दिया है, मैं आपको करेक्शन करके बता रहा हूँ। यहाँ पे 750 की जगह पे 3750 और यहाँ पे 3000 लिखने गए। करेक्शन क्लियर है? आगे बढ़ते। इसी के अंदर एडवांस इनकम टैक्स 3700 पेड ऑन 15 सितंबर 2025। एडवांस टैक्स भी भर दिया है मैंने। किसके अंदर? इसी के अंदर। कितना? 3700। तो भाई एडवांस इनकम टैक्स 3700। अब आ गया पूरा 3700। अरे समझ में आ गया? तो सन्ड्री एक्सपेंसेस के अंदर पर्सनल एक्सपेंसेस क्लियर हो गए। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। जीएसटी 3500 पेड ऑन 5th of October, ये भी इसी के अंदर है। जीएसटी भी पर्सनल होता है? नहीं सर, बिजनेस होता है, लेकिन पे कभी किया है? फिर भी दिखा रहा है उसी के अंदर। तो जीएसटी पेड जो रहेगा वो तुम्हारा एडवांस पेमेंट था, इसलिए हमने उसे पर्सनल में दिखा दिया। कितना? 3500। किया नहीं है फिर भी तुम खर्चा दिखा रहे हो, मतलब वो पर्सनल एक्सपेंसेस है। जैसे ये सब खर्चा हुआ ही नहीं था फिर भी तुमने खर्चा दिखाया, तो सब मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस होगा। समझ में आया? इसलिए हमने यहाँ पे जीएसटी पेड दिखाया, नहीं तो जीएसटी इज माय बिजनेस एक्सपेंसेस। क्लियर है खुशबू? आगे बढ़ते। द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द इनकम टैक्स, ये तो पॉइंट पड़ा ही नहीं। यहां पे ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द इनकम टैक्स वॉज 30 सितंबर। अगर ये डेट नहीं दिया रहता तो जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है 3750, 3000 रुपए, वही सब लिखना पड़ता। अब इधर आ गया है डेट। आई होप इतना जितना मैंने बोला उतना समझ में आ गया है। अब अपना आंसर में चेंज किधर से होगा? इस वजह से चेंज होगा। क्या चेंज होगा? कि हमारा जो इनकम टैक्स का ड्यू डेट, टैक्स भरने का डेट है, वो क्या है? 30 सितंबर है। अब आ जाता हूं ऊपर। बोनस 31 मार्च तक था, 3000 वॉज पेड, 25 सितंबर को भर दिया था। अब बोनस तो बिजनेस का खर्चा है, तो 3000 भर दिया है। तो एक्स्ट्रा क्या नहीं भरा है? 750 नहीं भरा है, क्योंकि वो 750 कब भरने वाले? 30 अक्टूबर को। तो अब इनकम फ्रॉम बोनस जो आपने पे किया है उसमें कितना पर्सनल होगा? 3750, 3000 की 750। समझ में आया? ये नहीं रहता तो उधर कितना आता? 3000 था। मैं बस ये बता रहा। समझा भी? समझा ट्विस्ट? तो यहाँ पे बोनस कितना? 750। अभी क्लियर है? इसके लिए मैंने इस पे फोकस नहीं करवाया था। डन है? बढ़ेंगे आगे। सेम सन्ड्री एक्सपेंसेस पे इंटरेस्ट पे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन 3000 था, जून में कितना भर दिया? 3000 में से 2000 कभी भरा है? जून में भरा है। सॉरी, 2000 वॉज पेड ऑन 31 दिसंबर। 3000 में से 3000 पेड ऑन 4th जुलाई एंड 2000 पेड ऑन 31st, मतलब टोटल 5000 पेमेंट किया है मैंने। 5000 में से ये जो 2000 है वो मैंने 30 सितंबर तो भरा ही नहीं था, फिर भी खर्चा दिखाया है मैंने। ये 30 जून को भरा है वो तो इग्नोर हो गया, बट ये जो है ये पर्सनल है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट लोन कितना आएगा? अभी समझा? पक्का? पक्का?
और एक चीज था जीएसटी, कभी पे किया है? 5 अक्टूबर, सितंबर, तो ये भी पर्सनल हो गया, पूरा आ गया। सम क्लियर है? बस यही ट्विस्ट था इस सम के अंदर, बाकी कुछ भी सम में है ही नहीं अभी। आई होप ये समझ में आ गया है। ये डेट नहीं रहता तो आपको मैंने जो बताया वही अमाउंट लिखना पड़ता। डन है? चलिए चलिए, अब आ जाते हैं यहाँ पे। सन्ड्री एक्सपेंसेस नहीं आएगा, सैलरी नहीं आएगा, बोनस नहीं आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड एग्जाम, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एग्जाम, ऑफिस एक्सपेंसेस तो बिजनेस का है, डेप्रिसिएशन ऊपर वाला हो गया, सारे एक्सपेंसेस हो गए। इनकम में ग्रॉस नहीं आएगा, जीएसटी फ्रॉम मदर, जीएसटी फ्रॉम मदर, गिफ्ट, वाह बेटा वाह, जीएसटी फ्रॉम मदर, अरे वो गिफ्ट फ्रॉम मदर रहेगा, गिफ्ट फ्रॉम मदर है। कितना? 15,000। अब ये बिजनेस का इनकम है क्या? नहीं है, पर्सनल है, हमने इनकम दिखा दिया। ठीक है, डन है इतना? बस बस बस, बेचारे जय का मजाक मत बनाओ, मदर की जगह पे फादर लिखेगा वो, यहाँ पे ध्यान दो। अब इसका टोटल मारेंगे जरा, इसका टोटल ले लो, कितना आ रहा है? 59,950। तो जीएसटी भरेगा बेटा, इसका टोटल 69, जीएसटी फ्रॉम दीदी 79 प्लस 59, ये प्लस करेंगे और उसमें से 69,000 माइनस करो। बस कर ए जनरेटर, क्लियर है इतना? बस बस जनरेटर बस, डन है इतना? पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। सम जो पिछला करवाया समझ में आया? देखो मैं एकदम क्लियर बता रहा हूं, सॉल्यूशन दिया नहीं है, अनसॉल्व सम है सारे। तो अनसॉल्व सम जो पढ़ा रहा हूँ जरा ध्यान से उसका नोट्स बना के रखो, क्योंकि बीएमएस हो या बैफ वाले हो, बीकॉम वाले हो या एमकॉम वाले, क्योंकि जिसको भी डायरेक्ट टैक्स है उसका सिलेबस यही है। जो भी डायरेक्ट टैक्स पढ़ने वाले, चाहे वो बीएमएस के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, चाहे वो बीकॉम के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, चाहे वो बैफ के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो एसवाई बैफ में हो, फर्स्ट ईयर में हो, किधर भी डायरेक्ट टैक्स बदलता नहीं है। डायरेक्ट टैक्स मीन्स यही है, चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, डायरेक्ट टैक्स इज दिस ओनली। अब नेक्स्ट सम पे जाता हूं। मिस्टर सत्यजीत फर्निशेस द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट दिया है तो प्रॉब्लम नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होगा। कितना दिया है? 74,000। एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एज पर इनकम टैक्स रूल, ऊपर दिया है क्या डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का दिया हुआ है, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा और नीचे वाला माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? फिर सैलरी इंक्लूड पेमेंट टू चारुतला, चारुलता, चारुलता, लता, a relative rupees 10,000 which is excessive to the extent to 6,000। हमने पगार हमारी कोई रिलेटिव को काम पे रखा है उसको दिया है, कितना दिया है? 10,000। जैसे इसके पहले उसने अपनी वाइफ को काम पे रखा था बीकॉम में 3,000, तो नॉमिनल था तो हमने इग्नोर किया था, बट यहाँ पे जो सैलरी दिया है 10,000 रुपया उसने उसके जो रिलेटिव उसको दिया है, और इधर स्पेसिफाई किया विच इज एक्सेसिव टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000, मतलब 6,000 रुपया ज्यादा दे दिया है, मतलब ये तो पर्सनल हो रहा है। तो जो पर्सनल हो रहा है, बिल्डिंग एक्सटेंशन क्या है भाई? सैलरी कितना आ जाएगा? 6,000। अरे समझा, वो बिल्डिंग का एक्सटेंशन में बाद में देखता हूं, ये समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट, इनकम टैक्स रूल प्रिस्क्राइब फॉर डेप्रिसिएशन ऑन टैंजिबल एसेट इज 25%। हम डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करते हैं? 25% एज पर इनकम टैक्स रूल। अब ये क्यों दिया है तो हमको चेक करना पड़ेगा जो हमने डेप्रिसिएशन दिया वो सही दिया या नहीं दिया। जैसे बिल्डिंग का एक्सटेंशन हुआ है 40,000 हुआ है, तो ये कैपिटल एक्सपेंस हुआ, 40,000 कैपिटल एक्सपेंस हुआ, और मैंने आपको क्लियर बताया कैपिटल एक्सपेंस मतलब पर्सनल एक्सपेंस, इसलिए बिल्डिंग का एक्सटेंशन दिया 40,000। अब इस पे डेप्रिसिएशन तो दिया नहीं रहेगा, तो डेप्रिसिएशन कितना देने का है? और बिल्डिंग का एक्सटेंशन कभी हुआ है? 1 अक्टूबर के लिए हुआ है, तो जरा 40,000 का 25% कैलकुलेट करो, 10,000 आएगा। अरे हाँ, पूरे साल के लिए आएगा, पूरे साल का 10,000 आएगा, बराबर है? क्लियर? तो यहाँ पे 40,000 पे
25% कैलकुलेट करोगे तो आपको 10,000 पूरे साल का आएगा। ये कभी खरीदा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना आएगा? 5,000। हाँ, 10,000 का आधा 5,000 होएगा ना, 6 महीने का। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना आएगा? 5,000। 5,000 ही ना? करेक्शन है क्या? देख लेना खाली। यहाँ पे है बिल्डिंग, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। कोई नहीं, डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? 6.5। एज पर इनकम टैक्स रूल कितना दिया है? 4,000 दिया हुआ है। 4,000 दिया, आना कितना चाहिए? 6,000। तो एक्स्ट्रा और कितना देने का बाकी है? 2,000। समझ में आया? बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल कितना आया है? 4,000, जबकि आना कितना चाहिए? 6,000। तो और कितना देने का बाकी है? 2,000। तो डेप्रिसिएशन कितना? 2,000। समझ में आया क्या? सर 6,000 5,000 क्या बोल रहे हो? वापस सुनो, हमने 40,000 का 5% कैलकुलेट किया था, 10,000 आया था पूरे साल का। बट टोटल अगर आप देखो तो ये हाफ बिल्डिंग का ही है, 5,000 ही डेप्रिसिएशन आ रहा था पूरे साल का। 5,000 ही आ रहा था, 6,000 नहीं आ रहा था। 6 महीने का 5,000 ही आ रहा था। बट यहाँ पे जो करेक्शन हुआ है, और बिल्डिंग जो पहले का है वो इंफॉर्मेशन दिया नहीं था, खाली इनकम टैक्स रूल के हिसाब से कितना दिया है? 4,000 बराबर है। और हमने एक्सटेंशन में कितना डाला है? सिर्फ 2,000। तो यहाँ पे बिल्डिंग का जो है ना इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, और कुछ ना कुछ रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो मैं एक बार टेक्स्ट बुक चेक करूंगा, फिर भी आपको करेक्शन करवा के देता हूँ। अगर हुआ तो इधर मैं 5,000 लिखवा दूंगा, करेक्शन जो भी रहेगा क्वेश्चन रीड करने के बाद। नहीं तो अभी के लिए इधर मैंने 2,000 सिर्फ लिख के छोड़ दिया है। ये एक्सप्लेन करो, अभी एक्सप्लेन करो, आगे बढ़ाओ। उसके बाद क्या है देख लो, और कुछ दिया है क्या? नहीं, खत्म। एडजस्टमेंट सैलरी कितना आएगा? 6,000 रुपए, किसको तो एक्स्ट्रा दिया था अपन ने। फिर जनरल एक्सपेंसेस नहीं आएगा। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, रिजर्व आ गया मतलब पर्सनल हो जाएगा, तो रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स आ जाएगा। कहाँ है भाई रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स? रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स आ गया। फिर उसके बाद पेटेंट, पेटेंट मतलब प्रॉपर्टी एक्वायर किया है, कितना? 21,000। कैपिटल एक्सपेंडिचर है पेटेंट्स 21,000। समझ में आया ये? अरे हाँ। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ नो हाउ, ये भी आपका एक प्रॉपर्टी है। नो हाउ मतलब हमने कुछ एक कंस्ट्रक्शन किया हुआ है पर्टिकुलर काम के लिए, और उसे हम लोग नो हाउ कहते हैं। ये भी मेरा कैपिटल एक्सपेंस है, कितना? 6,000। तो कॉस्ट ऑफ नो हाउ कितना हो गया? 6,000। ये समझ में आया? फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग खत्म हो गया है। बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग का एक्सटेंशन तो ले लिया। रेंट पर बिजनेस का है, प्रिंटिंग बिजनेस का है, कन्वेंस बिजनेस, जीएसटी बिजनेस का, मतलब एक्सपेंसेस सिर्फ इतना ही है। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे ना डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट भी दिख रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन नो हाउ भी दिख रहा है। कितना परसेंट? 25%। जरा कैलकुलेट करो, 21,000 का 25% वैल्यू पूरे साल के लिए। 5250। नो हाउ कितना है? 6,000। 6,000 का 25% वैल्यू कैलकुलेट करो, 1,500 आ गया। जरा खाली अभी और कुछ बचा नहीं है, मेरे को टेक्स्ट बुक दे देना बेटा। कौन सा समय? सत्यराज, सत्यजीत, बस। डेप्रिसिएशन बेटा ये देना, कैलकुलेटर दे मेरे को। क्यों? 4,000। नहीं बंद कर रहा हूँ ये। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 6,500 और 4,000 है ना, बराबर है 2,500। डेप्रिसिएशन ऑफ इंटेंट, ये लो, गड़बड़ क्या है देख लो, पढ़ो। इनकम टैक्स रूल के हिसाब से क्या बोला गया? इनकम टैक्स रूल के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा ऑन
कितना? बिल्डिंग इंटेंजिबल एसेट होता है? नहीं ना, तो गड़बड़ इधर ही थी। इंटेंजिबल एसेट जैसे कि पेटेंट, कॉस्ट ऑफ नो हाउ, भाई 25% कैलकुलेट तो हो गया, बट बिल्डिंग पे कितना आएगा? तो बिल्डिंग तुम्हारा जो है, बिल्डिंग ये क्या है? एक टेंजिबल एसेट है, और टेंजिबल एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एज पर इनकम टैक्स रूल इज 10%। कितना? 10%। तो जरा कैलकुलेट करो, 40,000 का 10% कितना आएगा? 4,000 पूरे आधे साल का। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एक्सटेंशन कितना है? ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? वेरी गुड। अब इनकम पे जा रहा हूं। इंटरेस्ट बिजनेस का है क्या? तो भाई इंटरेस्ट आ गया। डिविडेंड, अपन शेयर में इन्वेस्ट करते, डिविडेंड मिलता है, पर्सनल होता है, बिजनेस का नहीं है, तो डिविडेंड आ गया। और कुछ नहीं, टोटल मार लेंगे फट से, इसका टोटल ऐड और ये टोटल माइनस, तो अपने को मिल जाएगा प्रॉफिट एज पर बिजनेस 1,32,250। सम क्लियर है? पक्का? चलिए, तो अब प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म करता हूं मैं। इसके बाद जो बिजनेस प्रोफेशन का लेक्चर लूंगा वो रिसिप्ट पेमेंट के साथ लेंगे। अब तक प्रॉफिट एंड लॉस ही लिया था, नेट प्रॉफिट वाला। अब इसके बाद के जो लेक्चर्स ले रहा हूं उसमें रिसिप्ट पेमेंट करवा दूंगा, 1-2 सम्स, 3-4 सम, जितने भी होते हैं। ठीक है क्या? रिसिप्ट पेमेंट वाइंड अप करने के बाद आपका बिजनेस प्रोफेशन वाइंड अप हो जाएगा, और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।